हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले बार में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। अवनी, स्तुति और स्नेहा सिया को समझा रहे थे। तभी स्तुति कहती है, वो तेरी एक सीएफ वो भी तो वैसे ही निकली। आखिर में उसने भी तुझे टोंट दे ही दिया ना। वैसे भी वो शादी के बाद कितना बदल गई। तभी अवनी कहती है, क्या तुम लोग नहीं जानते उसका डिवोर्स हो गया है? सिया, स्तुति और स्नेहा अवनी की तरफ शॉकिंग नजरों से देखते हैं और एक साथ ही कहते हैं, क्या? अवनी कहती है, हाँ, तुम लोग नहीं जानते क्या? मुझे अभी 2 दिन पहले ही पता चला। मुझे भी नहीं पता था कि तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते। स्तुति कहती है, हम्म, तभी वो मैडम इतनी खुशी से सबसे मिल रही थी कि उसके बारे में किसी को भी पता ना चला। अवनी कहती है, वो सब ठीक है, लेकिन वेदा कहाँ है? स्नेहा कहती है, वो तो अर्जेंट काम है इतना कह के कब की निकल गई, और कहाँ जा रही है वो भी उसने नहीं बताया। सिया थोड़ा सा सैड होकर कहती, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो कुछ कहने आई थी लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसकी तरफ देखा भी नहीं। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैंने उसकी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। स्तुति कहती है, तू उसे कॉल तो कर, उससे बात कर और सब बता दे और फिर उसे सॉरी बोल दे। देख, वो बहुत ही समझदार है, वो सब समझेगी। सिया तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है, कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया होगा ना? स्नेहा उसे कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सिया कहती है, वो दरअसल बात यह है कि अगर कोई उसका ऐसे मजाक उड़ाता है तो वो खुद को ही इसका जिम्मेदार मानती है और खुद को ही हर्ट कर लेती है। वो डरते हुए कहती है, कहीं उसने खुद को कुछ कर तो नहीं दिया ना? तभी स्तुति उसे कहती है, अवनी, तो उसे कॉल करो। अनुमान लगाने से अच्छा यही है, पहले उससे बात करो। सिया तुरंत ही वेदा को कॉल लगाते हैं। यहाँ वेदा फुल स्पीड में अपनी बाइक चला रही थी, तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसका फोन रिंग हो रहा है। यहाँ सिया के साथ साथ अवनी, स्नेहा और स्तुति भी परेशान हो जाते हैं। सिया उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वेदा उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। एक तो उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से सिया को उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, और वो जल्दी में इसलिए थी कि उसके पापा को अस्पताल में दाखिल किया हुआ था। उसके दिमाग में दोनों की उलझन चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, लेकिन वो दर्द अपने अंदर ही समा लेती है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। अचानक वो अपनी बाइक की स्पीड स्पीड ब्रेकर की वजह से कम करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका फोन रिंग हो रहा है। तो वो साइड में बाइक खड़ी करके अपना फोन निकालती है, तो देखती है कि उसके भाई का कॉल है। वो तुरंत ही कॉल पिक करती है और कहती है, भाई, मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसका भाई कहता है, हाँ, आराम से आना, मैंने पापा को अस्पताल में दाखिल कर दिया है और डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। वेदा कहती है, ठीक है भाई। इतना कह के वो कॉल रख देती है और देखती है कि सिया के कई सारे मिस कॉल हैं। वो सिया को कॉल लगाने की सोच ही रही थी, लेकिन फिर वो उसे मैसेज कर देती है कि वो बाद में कॉल करेगी, क्योंकि अभी वो बाइक चला रही है तो कॉल नहीं कर पाएगी। सिया जैसे ही वो मैसेज देखती है तो तुरंत ही कॉल करती है। वेदा कॉल नहीं उठाती और बाइक लेकर फास्ट चलाने लगती। कुछ देर बाद सिया के मॉम डैड सिया को कॉल करते हैं। सिया वॉशरूम में थी, तो वो कॉल पिक कर नहीं कर पाती तो वो कॉल पिक नहीं कर पाती। स्तुति सिया का कॉल पिक करके
उसके मॉम डैड को सब बता देती है। सिया जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि स्तुति उसके फोन से किसी से बात कर रही है। वो तुरंत ही स्तुति के पास आती है और कहती है, तेरे पास फोन है ना, तो मेरे फोन से तू किससे बात कर रही हो? स्तुति उसे फोन दिखाते हुए कहती है, लो अंकल से बात करो। सिया तुरंत ही फोन लेती है और कहती है, हाँ पापा। उसके पापा कहते हैं, हम अभी वहां आ रहे हैं और तू वहीं पर ही रहना। इतना कह के वो कॉल कट कर देते हैं। अब सिया स्तुति के सामने देखती है तो स्तुति कहती है, देख सिया, मैंने अंकल को सब बता दिया है। अब अब तू उसे जवाब देते रहना। सिया उससे कहती है, हाँ लेकिन तूने क्यों बताया? स्तुति कहती है, एक ना एक दिन तो बताना ही था ना। अब उन्होंने पूछा तो मैंने सब बता दिया। अगर नहीं बताती तो वो अवनी को या फिर स्नेहा को पूछते, तो मैंने ही उसे तेरे और वेदा के बारे में बता दिया। सिया वहीं पर ही अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है, हाँ मैं उसे बताना चाहती थी लेकिन ऐसे नहीं। अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो मुझे पता है वो वेदा को कितना मानते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। थोड़ी ही देर में उसके मोम डैड अवनी के घर पहुंच जाते। सिया वहीं सोफे पे बैठी हुई थी। वो जब देखती है कि उसके मोम डैड आ रहे हैं तो वो खड़ी हो जाती है और नीचे देखने लगती है। अवनी तुरंत ही पानी लेकर आती है और सिया के मोम डैड को देती है, लेकिन सिया के मोम डैड मना कर देते हैं और सोफे पे जाकर बैठते हुए कहते हैं, सिया बेटा ये सब क्या है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे कम से कम हमें बताना तो चाहिए था ना। स्तुति ने हमें तेरे और वेदा के बारे में सब बता दिया है। अब तू कुछ और कहना चाहती है? सिया अभी भी अपनी नजरें झुका कर ही खड़ी थी। फिर वो कहती है, नहीं पापा। सिया के पापा कहते हैं, मैं और तेरी मॉम दोनों कब से इसी इंतजार में थे कि तू खुद से कब बताएगी। हमें तो पहले से ही पता था तुम दोनों के बारे में, लेकिन हम लोग इसी राह में थे कि तू कब हमें बताएगी। लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमें ऐसे पता चलेगा। सिया तुरंत ही उसके पापा का होकर रोती है और रोते हुए कहती है, सॉरी ना पापा, मुझे लगा कि अब नहीं समझ पाऊंगी। तभी सिया की मॉम सिया के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, ये तूने कैसे सोच लिया कि हम तुझे नहीं समझेंगे? तू हमारी बेटी और हम तुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तुझे क्या लगा हम कुछ भी नहीं जानते? तो हम दिखावा कर रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं पता। और यही बात हमें कैसे पता चला? तो हर माँ बाप अपने बच्चों को देखकर ही समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। और हम यही इंतजार में थे कि तू खुद से बता रही, लेकिन स्तुति ने हमें सब बता दिया। अब तू बता क्या हुआ और वायदा कहाँ है? सिया जो भी हुआ था वो सब बता दी। सिया के पापा कहते हैं, देख बेटा, कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता। कमियां सब में होते हैं। बस हमें उस कमियों में सुधार लाना चाहिए। वेदा गांव से आती है तो क्या हुआ, वो तुम सब लोगों से बेहतर है। सिया के पापा जब ये कहते हैं तो सिया और उसके दोस्त उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो सिया के पापा हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग ये सोचो, कोई भी इंसान किसी को भी मतलब इतना प्यार, इतनी केयर और इतनी मदद कैसे कर सकता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के? तुम सबने तो देखा ही है ना। सिया और उसके दोस्त हाँ में अपना सर हिलाते हैं। सिया की मॉम कहती है, जब सिया का एक्सीडेंट हुआ था तभी वो बिना किसी स्वार्थ के हमारे पास आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर
वो डॉक्टर के पास जाकर कहने लगी कि वो ब्लड देगी, आप प्रोसेस शुरू कीजिए। डॉक्टर ने तुरंत ही प्रोसेस शुरू कर दी। वेदा ने तो तुझे देखा भी नहीं था, और ब्लड देने के बाद वो तुरंत ही चली गई थी, हमसे मिलने भी नहीं आई। और वो क्यों नहीं आई वो तो हमें पता नहीं, लेकिन बेटा हम तुझे ये नहीं समझाने आए कि वो सही है या गलत, लेकिन शायद तुम्हारे दोस्त जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी वो नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। और हाँ, तुझे वेदा के सामने ही उसे कह देना चाहिए था कि वो जैसी भी है तुझे पसंद है, और तू उसकी रिस्पेक्ट करती है। अगर उन लोगों को पसंद नहीं है तो तुम दोनों वापस आ जाते। ऐसे गुस्से में वेदा से बात ना करना और उसे जाने देना, ये सही नहीं है बेटा। फिर सिया के पापा कहते हैं, देख बेटा, वो जहाँ पली बड़ी है वहाँ उसके फैमिली और उसके दोस्त और कई लोग जो उसके साथ थे वैसे ही मस्ती रहते होंगे। आज तक किसी ने उसको ना ही टोका होगा, और ना ही उसके दोस्तों को ऐसा लगा होगा कि ऐसे नहीं खाना चाहिए या वैसे नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो तो उसे जो अच्छा लगता है वही करती है ना, तुझे भी पता है। कुछ देर उसके पापा रोकते हैं, फिर कहते हैं, देख बेटा, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, और हर इंसान को सिर्फ अच्छाई से नहीं बल्कि उसकी कमियों से भी प्यार करना चाहिए। अच्छाई से तो सब आकर्षित होते हैं, लेकिन जो उसकी कमियां देखकर भी उसे अनदेखा करके उसे प्यार करता है ना, मेरी नजर में शायद यही प्यार होना चाहिए। और हाँ, अगर तुम चाहो तो उन सारी कमियों में सुधार ला सकती हो, लेकिन बेटा अगर एक बार दूरी बढ़ जाए ना तो रिश्ता संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिया फिर से अपने पापा कॉल करते हैं और कहते हैं, पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही, तो मैं उससे कैसे बात करूं, और वो कहाँ पर है वो भी मुझे नहीं पता। पापा प्लीज आप उसे कॉल करके पूछिए ना कि वो कहाँ है। सिया के पापा सिया को चुप कराते हुए कहते हैं, हाँ लेकिन मैं उससे क्या बात करूं। तभी अवनी कहती है, अंकल आप उसे कॉल करके यही पूछिए कि वो और सिया घर कब आ रहे हैं, तो उससे शक भी नहीं होगा, और वो कहाँ पर है वो भी हमें पता चल जाएगा। सिया तुरंत ही कहती है, हाँ पापा प्लीज जल्दी कॉल करिए ना। तो सिया के पापा अपना फोन निकालते हैं और वेदा को कॉल करते हैं, लेकिन वेदा का फोन ऑफ आ रहा था क्योंकि वेदा का फोन स्विच ऑफ हो गया था। यहाँ सिया के पापा परेशान हो जाते हैं। यहाँ वेदा जल्दी से अस्पताल पहुंचती है और जाकर अपने भाई से सब पूछती है। उसका भाई जो भी हुआ था सब बताता है। फिर वो अपना फोन देखती है तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो वो वहीं अपना फोन चार्ज करने रखती है। फिर अपने दोनों भाइयों को उसकी बहन के घर आराम करने भेज देती है। उसके दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वेदा अपना फोन देखती है कि सिया के पापा का कॉल आया हुआ है, तो वो तुरंत ही उन्हें कॉल करती है। कि हाँ, सिया के पापा जैसे ही देखते हैं कि वेदा का कॉल आ रहा है तो वो तुरंत ही कॉल पिक करते हैं। वेदा तुरंत ही कहती है, हाँ अंकल कहीं, क्या हुआ। तभी सिया के पापा कहते हैं, बेटा कितनी देर हो गई, तुम दोनों घर कब आ रही हो, फिर देर हो जाएगी, जल्दी घर आ जाना। तभी वेदा थोड़ा परेशान होकर कहती है, क्या हुआ अंकल, सिया अभी तक घर नहीं पहुंची। सिया उसके पापा को इशारों में ना कहने को गए थे। तो सिया के पापा कहते हैं, बेटा मैंने उसे कॉल किया था लेकिन वो मेरा कॉल उठा नहीं रही, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल कर दूं, तुम दोनों साथ में ही हो ना। वेदा कहते हैं, नहीं अंकल, हम दोनों साथ नहीं है। वो दरअसल बात ये है कि डिनर करने के बाद ही
मेरे भाई का कॉल आया था कि अर्जेंट है, जल्दी कर आ जाओ। तो मैं जल्दी में ही निकल गई और मैंने स्नेहादी को कह दिया था कि वो सिया को बता दे और फिर स्तुति दी के साथ घर आ जाए। तो सिया के पापा कहते हैं, लेकिन बेटा, इतनी भी क्या इमरजेंसी थी कि तूने सिया को भी नहीं बताया और चली गई। वेदा थोड़ा सा हकलाते हुए कहती है, वो अंकल, वो वो बात ये थी कि। फिर वो थोड़ी देर रुकती है, फिर कहती है, वो बात ये कि अंकल, मेरे पापा को अस्पताल में एडमिट किया था तो मुझे जल्दी निकलना पड़ा और मैं अभी अस्पताल पहुंची हूँ। रास्ते में ही मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। मैंने अभी अभी देखा कि आपका कॉल आया हो, तो मुझे लगा कि शायद आपको कुछ काम होगा, इसलिए आपको परेशान किया। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मैं आपको इतनी रात को परेशान करना नहीं चाहती थी, फिर भी आपको परेशान किया। तभी सिया कुछ बोलने ही वाली थी कि स्तुति उसके मुंह पे हाथ रख देती है और वो इशारों से सिया के पापा को क्या हुआ है वो पूछने को कहती है। सिया के पापा उसे कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, वैसे हुआ क्या है, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है ना? देखो, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। वेदा कहती है, नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ओ, पापा को बुखार बहुत ज्यादा था तो वो बेहोश हो गए थे। अभी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिया के पापा कहते हैं, अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना। मैं स्तुति को कॉल करके पूछ लेता हूँ। वेदा कहती है, हाँ ठीक है अंकल। इतना कह के वेदा कॉल कट कर देती है और अपने पापा के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो अपने पापा के पास बैठती है और फिर पास में ही जो सोफा पड़ा हुआ था वहीं पर जाकर बैठती है और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने लगती है और खुद को ही कोसने लगती है। वो खुद को कहती है, क्या तू भी, तुझे ठीक से खाना भी नहीं आता, तेरी वजह से सिया को सुनना पड़ा, क्यों खुद को नहीं बदल सकते? वेदा उसे खुद के साथ बातें कर रही थी, तभी एक नर्स वहां आती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और फिर वहां से चली जाती है। यहाँ सिया के पापा सिया को समझाते हैं, फिर वो दोनों कहीं चले जाते हैं। सिया अवनी के घर पर ही रुक जाती है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।